जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी परेशानी आए, ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब उसको कुछ नज़र नहीं आता कि वो क्या करे। इतना परेशान हो जाता है कि जीने तक का मन नहीं करता। कुछ लोगों के कर्जे इतने होते हैं कि उनको अपनी हैसियत से भी ज़्यादा अपना सब कुछ बेच देने के बावजूद भी उनके कर्जे नहीं उतर सकते। कई लोगों के घरेलू कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं कि वो पूरी करते करते उन परेशानियों को हल करते करते और बिल्कुल निढाल हो जाते हैं और ये नहीं पता लगता कि अब इन परेशानियों को हल कैसे किया जाए। 2 जून की रोटी कमाते कमाते लोगों के अचानक काम बंद हो जाते हैं, नौकरी छूट जाती है और ये नहीं पता होता कि कल का खाना खा पाएंगे या ना खा पाएंगे। ऐसे में क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ एक सच्ची घटना से। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। नमस्कार, मैं केवल आज एक परेशानी आपके सामने लेकर आया हूं जो हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में अधिकतर लोगों के साथ होती है और ऐसे में क्या करना चाहिए। और जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं इसमें मेरे पात्र ने जो कुछ किया हुआ है ये एक सच्ची कहानी है। आप अगर उससे कुछ सीख सकें तो मैं ये समझूंगा कि मेरी ये कहानी आपको पहुंचाना किसी काम आ सकी। टीएस मदान टीएस मदान टीएस मदान टीएस मदान। एक भरा पूरा परिवार, सभी लोग काम करने वाले थे, फिर भी घर का गुजारा नहीं चलता था क्योंकि रहन सहन बहुत बड़ा था। छोटा बालक 14 साल का, एक दिन उनके पिता ने कहा कि सिर्फ तुम्हारे स्कूल का खर्चा मैं उठा सकता हूँ, नए कपड़े लत्ते मैं लेके नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरी जितनी कमाई है उसमें मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊँगा। कोशिश करो कि तुम अपने जीवन में कुछ ऐसा करो कि घर में कुछ कमाई ला सको, और नहीं तो अपना ही खर्चा उठा लो, और नहीं तो पढ़ाई छोड़ दो। बच्चे के मन में पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए उसने कुछ छोटे मोटे काम करने शुरू करे। माल ढोता था, लोगों का सामान जो था इधर से उधर पहुंचाता था। कुछ काम ऐसा उसने किया जिसे वो घर में बनाकर और इतने पैसे कमा लेता था कि स्कूल की फ़ीस और अपने कपड़ों का जुगाड़ करने लग गया। खाना ज़रूर उसे घर से मिल रहा था। करते करते जब उसके कॉलेज जाने का टाइम आया तब तक उसने अपने आप को इतना सक्षम कर लिया था कि अपने कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा वो खुद निकाल सकता था। जैसे तैसे कॉलेज कंप्लीट हुआ और उसके बाद उसने की एक नौकरी। यहाँ तक जीवन कुछ ब कुछ ठीक चल रहा था। नौकरी करते करते अचानक ख्याल आया कि अब मुझे अपना व्यापार करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में पाँव पे खड़े होने के बाद से लेकर अब तक व्यापार किया हो वो शायद नौकरी नहीं कर पाता। इसलिए 5-6 साल की नौकरी के बाद में उसने ये निर्णय लिया कि अब मैं व्यापार करता हूँ। और व्यापार करने के लिए उसने सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ी, बगैर सोचे समझे कि क्या व्यापार करना है, कितना पैसा है उसके पास में या किस तरीके से करेगा। उस वक़्त विचार यही था कि जब तक मैं नौकरी कर रहा हूँ मैं व्यापार के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। और जैसे ही उसने फुल टाइम व्यापार के लिए सोचा, जिस चीज़ की वो नौकरी करता था, टेक्निकल काम था, वो करना शुरू किया और ख्याति प्राप्त की, शादी भी करी, बच्चे भी हुए, घर भी लिया। अचानक 5 या 6 साल ही बीते होंगे कि अचानक उसका जो व्यापार है वो सिंक करने लग गया, कम होने लग गया। इतने पैसे नहीं इकट्ठे हुए थे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। एक बारी फिर ऐसी स्थिति में आ गया कि जब ना माँ है ना बाप है, क्योंकि इसी दौरान वो दोनों भी अपना साथ छोड़ गए थे, और ना भाई और ना बहन ऐसी थी कि वो मदद कर सकें। और वो सारा दिन परेशान रहता था। एक बारी उसके मन में आया कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पीछे उसका परिवार है
तब उसने इस कदम को उठाने की बजाय अपने हालातों से लड़ने का निर्णय किया। ऐसे वक्त में जब कुछ नहीं था उसके पास में, घर का सारा सोना बिक चुका था, घर की सारी महंगी चीज़ें बिक चुकी थी और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन क्या चीज़ उसके साथ थी? उसकी हिम्मत। उसी हिम्मत के बल में उसने घूम घूम कर कोई ना कोई रास्ता निकाला, जिससे उसने फिर छोटा मोटा कोई व्यापार शुरू किया, जिसमें कुछ लोगों ने उसकी मदद की थी उसको शुरू करने के लिए। अब ये कुछ लोग कैसे आए? क्योंकि सारे वक्त, पूरे जीवन उसने अपना आचरण नहीं बदला था, उसने लोगों की मदद करी थी, लोगों के काम आया था और लोगों के लिए उसने अपना बहुत समय लगाया था। तो आज उनमें से कुछ लोग सामने आए जिन्होंने उसकी मदद की। उसके बाद में वो फिर खड़ा हुआ और धीरे धीरे उस व्यापार को पहले वाले व्यापार से भी कई गुना बड़ा कर लिया उसने। लेकिन बदनसीबी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। एक बारी फिर ऊंचाई पर आने के बाद में उसके साथ कुछ धोखा हो गया। किसी माल में कोई प्रोडक्ट जो वो बेचता था उसमें कुछ गड़बड़ ऐसी हुई कि जो सामान बेचा था वो वापस आने लग गया और जो माल देता था उसने वो माल वापस लेने से इनकार कर दिया। लाखों रुपए का घाटा हो गया। जहाँ पर वो व्यापार करता था वो जगह भी छोड़नी पड़ गई। कई लाखों का कर्जा भी साथ में हो गया, क्योंकि उसने पैसा तो चुकाना ही था ना। वो पैसा चुकाने में, घर को चलाने में, घर बनाने में, कार की इंस्टॉलमेंट देने में, सब जगह पर कर्जा ही कर्जा। पहले से भी बड़ी मुसीबत उसके सिर पे आ गई और बच्चे चूंकि इतने बड़े हो चुके थे कि वो स्कूल कॉलेज जाने वाले थे, इसलिए एक और वजन उसके सिर पर आ गया था। एक बारी फिर उसका मन किया कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन फिर उसने देखा कि ये कायरता करने से बेहतर तो यह है कि मैं लड़ लूं। उसने अपने हालातों से लड़ना शुरू किया। उसने दोबारा कोशिश करी कि मैं अपनी कोई बिज़नेस तीसरा शुरू करूं जिसमें ऐसा रिस्क ना हो, और देखते ही देखते उसको लोग मिलते चले गए जो उसको थोड़ा थोड़ा मदद करने लग गए। क्यों? क्योंकि उसने तब भी अपना आचरण नहीं छोड़ा था कि वो लोगों से बना कर रखी, सब लोगों के काम आए। और आज जब वक्त पड़ा तो 100 लोगों के अगर काम आया था तो 10 लोग तो उसे मिल ही गए जिन्होंने मदद करी। आज वो फिर ऐसी स्थिति में खड़ा हुआ है और मेरे पास आया था। इस दौरान उसने करोड़ों रुपए का व्यापार किया, कुछ प्रॉपर्टीज़ का भी साथ में व्यापार शुरू किया, लेकिन आचरण नहीं बदला उसने अपने जीवन में कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं किसी की मदद क्यों करूं, मुझे इससे क्या मिलने वाला है, या मैं किसी के दुख सुख में क्यों शामिल हूं कि मुझे इससे क्या मिलने वाला है। आज ये स्थिति है कि वो अपने जीवन के सबसे बुरे समय को बिताने के बावजूद ये कहता है कि मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। वृद्ध होने के बावजूद भी वो ये कहता है कि मैं फिर दोबारा आऊँगा। किस लिए? क्योंकि उसको अपनी बाजुओं, अपनी हिम्मत, अपने दोस्तों, अपने किए हुए कर्मों पे विश्वास है। और दूसरी बात यह है कि उसका मानना ये है कि ज़िंदगी में जितनी बारी भी मैं असफल हो जाऊं, मुझे ज़िंदगी दोबारा मौका देगी कि मैं खड़ा हो जाऊं। मैं क्यों निढाल हूं, मैं क्यों सिर झुकाकर बैठ जाऊं, क्यों मैं घर को परेशान करूं कि अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, सब कुछ हो सकता है। और वो फिर चल पड़ा है इस डगर पर। आज भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो उसकी मदद करने के लिए खड़े हैं, उसके काम में हाथ बटाने के लिए खड़े हैं। मेरा आपके सामने इस सच्ची घटना को लाने का एक ही कारण है कि अगर जीवन में आप कुछ भी कर रहे हैं तो लोगों की मदद कीजिए, अपने दोस्त बनाइए, जहाँ हो सके वहाँ लोगों के काम आइए, हर किसी के दुख सुख में शामिल होइए। और अगर आपका कोई ऐसा मित्र है और वो मुसीबत में है तो उसके ज़रूर काम आइए। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो में डायरेक्ट कुछ नहीं कह के इनडायरेक्टली मैं बहुत कुछ बता गया हूँ।
कोशिश करता रहूँगा कि आपके सामने रोज़मर्रा की ऐसे ही दिक्कतें परेशानियां लाता रहूं और उनके हल भी आपके सामने देता रहूं। वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो फॉरवर्ड भी कर दीजिए। करेंगे ना? TS Madan, TS Madan, TS Madan, TS Madan.